सृष्टि की रचना के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड में अंधकार व्याप्त था, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न अवतार धारण किए। उनका पहला अवतार मत्स्य अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार उन्होंने पृथ्वी पर जीवन और वेदों की रक्षा के लिए लिया था। एक समय की बात है, सतयुग में राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, अत्यंत धर्मप्रिय और ज्ञानी राजा थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे राजन, कृपया मुझे बड़े जीवों से बचा लीजिए, मैं बहुत छोटी और असहाय हूँ। राजा को उस मछली पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया, परंतु अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं सकी। तब राजा ने उसे एक पात्र में रखा, लेकिन वह भी छोटा पड़ गया। कुछ ही समय में वह मछली विशाल रूप धारण कर चुकी थी। राजा सत्यव्रत यह देखकर आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, हे दिव्य रूप वाले, आप कौन हैं? यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। तब वह मछली मुस्कुराई और अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर बोली, हे राजन, मैं विष्णु हूँ। शीघ्र ही पृथ्वी पर एक महाप्रलय आने वाली है, जो सब कुछ जलमग्न कर देगी। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और उसमें सभी जीवों के बीच औषधियाँ और 7 ऋषियों को स्थान दो। जब प्रलय आएगा, तब मैं मत्स्य रूप में प्रकट होकर उस नौका को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। जब महाप्रलय आया, समुद्र की लहरें ऊंची उठीं और पृथ्वी जल से ढक गई। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने नौका को अपने सींग से बांध लिया और सभी जीवों की रक्षा की। इसी समय उन्होंने दैत्यों द्वारा चुराए गए वेदों को भी पुनः प्राप्त किया, जिससे सृष्टि का ज्ञान सुरक्षित रहा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सृष्टि, वेद और जीवों की रक्षा की। यह अवतार यह संदेश देता है कि जब भी संसार पर संकट आता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर धर्म और जीवन